में भी ऐसी नमाज होती है, मस्जिद नबी में भी ऐसा देखा है, हरम में पढ़ने वाले को ऐसा देखा है। मैंने कहा तो इसमें कौन से कमाल की बात है? अगर हरम में इब्लीस पहुंच जाए तो क्या वो इंसान बन जाएगा? मुझे बता तो सकी। एक दौर काबे ने ऐसा भी तो देखा था कि वहां पे 365 बुत रखे हुए थे। तब क्या कहोगे? क्या वो बुतों को रखने वाले भी सही थे या बुत भी सही थे? याद रखिएगा, चाबी किसी के भी पास पहुंच जाए वो हक पे नहीं होगा, हक पे वही होगा जिसका दीन वो होगा जो दीन अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया है, जो उमर ने दिया है, जो उस्मान गनी ने दिया है, जो हैदर कर्रार ने दिया है। जन्नत में वही जाएगा जिसका ये नारा होगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, नारे तकबीर। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत से बेहतरीन नक़ाबत समाअत फरमाई। उनसे पहले आपने मद्दाह खैरुल अनाम, बादशाह तरन्नुम, क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहिब क़िबला, उनसे बहुत खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नातों के अशार सुने। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। शुरू से अब तक एक के बाद दीगरे नातो मनक़बत और तक़रीर का सिलसिला जारी है। यूँ समझें कि तमाम हज़रात अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर चुके हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुनने की कोशिश करें। मैं इस चीज़ का बिल्कुल रवादार नहीं हूँ कि लोग सुनना ना चाहें और मैं ज़बरदस्ती अपनी बात उनकी मर्ज़ी पे थोपता चला जाऊँ। मेरी कोशिश ये रहेगी जितनी देर आप सुनने की कोशिश करेंगे
बस उतनी देर में आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम अहले बस्ती को जिन्होंने इस महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला तमाम ही अरकान को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और मौला ताला इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। आमीन आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप बैठें सुने समझें, जिसकी मर्ज़ी हो वो बैठे, जिसकी ना हो मर्ज़ी वो कतन न बैठे, इसलिए कि इस महफिल को सजाने में ना मेरा कमाल है ना अरकान कमेटी का कमाल है। सच ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, बेशक ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक। अगर हम इस वक्त यहाँ ना बैठे होते, ये महफिल ना सजी होती, तो या तो सो रहे होते और जाग रहे होते तो मोबाइल चला रहे होते। ये तो शुक्र है रब का कि उसने यहाँ बैठा करके दुनिया की सबसे खूबसूरत महफिल में बैठा दिया है। बेशक। ये उसका करम है और यकीन जाने ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। यूँ तो आपके इलाके में बेशुमार टोपी वाले लोग होंगे, बेशुमार कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, लेकिन हम और आप वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनको आज की रात रब ने अपने ज़िक्र के लिए सुनने और सुनाने के लिए मुंतखब फरमा लिया है। बेशक बेशक। इस बात पे भी रब का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक तूने ये मौका फराहम किया कि हमें अपने ज़िक्र की ये मोहलत बख्शी, वरना भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। हमें और आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है तो कोशिश करें इस मौके को इतना बाबरकत बना लें कि जब यहाँ से उठें तो हुजूर के सच्चे आशिकों में हमारा नाम होना चाहिए। बेशक। ये मेरी और आपकी बस कोशिश करना ही सबसे बड़ी कामयाबी रहेगी। कामयाबी देना ये रब का काम रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो मैं अक्सर देख रहा हूँ, नौजवान भी मेरे सामने हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, कई सारे हमारे भाइयों के सरों पे टोपियाँ नहीं हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कोई भी कपड़ा हो तो रख लें सर पे। ये आम महफिल नहीं है, हुजूर की महफिल है और यहाँ सिर्फ मैं और आप नहीं, अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते भी आए हुए हैं। बेशक बेशक। ठीक है ना। अगर ना हो कोई कपड़ा तो आइंदा ख्याल रखें कि हुजूर की जब महफिल में जब भी जाएं तो मुकम्मल अदब और एहतियात के साथ जाएं। ये हुजूर के ज़िक्र की महफिल है, इसमें खुदा की रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। रब कदीर का शुक्र है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है और इंसान बना के सुन्नी मुसलमान बनाया है और सुन्नी मुसलमान भी ऐसा मुकद्दर वाला बनाया कि हमारे और आपके हिस्से में बरेली के अहमद रज़ा खान अता हुए हैं। क्या बात, वाह वाह। ये करम बालाए करम है कि आला हजरत हमारे हैं बेशक बेशक। और आला हजरत को हम सिर्फ इसलिए नहीं मानते हैं कि वो किसी खानकाह के सज्जादा नशीन हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि वो किसी मज़ार के मुजाबिर हैं, बल्कि आला हजरत को आला हजरत हम इसलिए मानते हैं कि रब ने उन्हें बरेली में हमारे अकीदे की हिफाजत के लिए पैदा फरमाया। क्या बात, वाह वाह वाह। ये एक एक बच्चे की घुट्टी में रहना चाहिए कि जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हजरत पे जिंदा रहेंगे। बेशक बिल्कुल सही। और इमाम अहमद रजा की ये कुर्बानियां हैं कि आज हर सुन्नी का बच्चा बच्चा ये कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, हाय हाय हाय। वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक बेशक। और उन्होंने हमें सिखाया है ऐ इश्क तेरे सदके क्या बात, वाह वाह। जलने से छुटे सस्ते,
जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यकीन जाने मैं मिंबर से लेकर नीचे तक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बंदे की तरफ से कह सकता हूं, हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैंने आमाल के जरिए आखिरत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कोई नहीं कह सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरे पास इतने सजदे हैं कि अब मुझे अलग से किसी अमल की जरूरत नहीं। बल्कि हकीकत यह है, बड़े से बड़े आबिद व जाहिद से पूछो कि बख्शे तो जाएंगे, कैसे बख्शे जाएंगे, तो उसका जवाब यही होगा, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सबका यही जवाब होगा। और हजरत मैं देख रहा हूँ बच्चे भी ऐसी बैठे हैं जैसे जवान बैठे हुए हैं और सबकी आंखें खुली हुई हैं। इस वक्त में बच्चों को तो कम से कम सो जाना चाहिए था, लेकिन इन बैठने वाले बच्चों से भी अगर हम ये पूछें क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी यही कहेंगे, एक आस है, एक उम्मीद है, एक लगन है, एक दुआ है, एक तमन्ना है। क्या सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो? अगर पीछे वाले भी महफिल में बैठे तो बोलें, वरना ना भी बोलेंगे कोई बात नहीं है। जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको शुरू नहीं होने दूंगा। एक एक बच्चे का जवाब यही होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यकीन जाने हुजूर से जितना प्यार जवान करते हैं उतना ही प्यार हुजूर से बच्चे किया करते हैं। बेशक बेशक। ये मेरे हुजूर के इश्क का कमाल है। बड़े बड़े हसीनों के आशिक देखे गए, बड़े बड़े काबिल लोगों के दीवाने देखे गए। लोग फैन बाद में होते हैं, पहले खुद में समझदार होते हैं। लेकिन मेरे नबी की जात वो है कि जिसके रुखे रोशन से पर्दे हटते हैं ना, तो फिर पत्थर भी इश्क की बोली बोलने लग जाते हैं। इसी की तरफ तो मेरे इमाम ने इशारा किया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, वो आग, वो आग। इतना आपसे जाकिर भाई ने नहीं बुलवाया जितना मैं बुलवा लूंगा। जो आग बुझा देगी वो आग, बोले सारे, वो आग लगाई है। और हम पहचाने जाते हैं दुरूद के जरिए, सलाम के जरिए। हमारी पहचान कितनी अच्छी है। क्या है हमारी पहचान? दुरूद और सलाम। कुछ लोग पहचाने जाते हैं छोटे पैजामे से, लंबे कुर्ते से, है ना, बिना मूंछ के चेहरे से, यहाँ के इतने बड़े डब्बे, क्या कहते हैं उसे, कबाब। चाचा बता रहे हैं हमारे उसको कबाब कहते हैं, लेकिन कबाब इज्जत वाला होता है, ये सरासर अजाब होते हैं। ये धब्बे से पहचाने जाते हैं और हम दुरूद व सलाम से पहचाने जाते हैं। और फिर जालिम कहते हैं कि जी ये शिर्क है, ये बिदअत है। मुझे एक बात याद आ रही है, जन्नती तो हम ही हैं, ये तो क्लियर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे हैं, ये फैसला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ने कर दिया है। क्या बात। मुझे बात याद आ गई, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, जिसका मन करे सुने। मुझे पता चला है कि एक प्रोग्राम और भी है आपके इलाके में जी। वो तो कौम का मिजाज हमारा हो गया है ना। महफिलें भी हमें वही अच्छी लगती हैं जिनमें चटकूले हों, नचनिए हों, गवैये हों। ऐसी कोई महफिल अच्छी नहीं लगती है कि जो हमें हमारी जिंदगी के बारे में बताए। हमें ठगी वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, चापलूस लोग ज्यादा पसंद है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मैं फ्री की जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक बेशक। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। मेरे रजिस्टर में ऐसी कोई लिस्ट नहीं
जो मैं उठा के बता दूं कि फला जन्नती है, फला जन्नती है, फला जन्नती है। मेरे रजिस्टर में सिर्फ इतना लिखा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात, वाह। हुजूर की गुलामी असल है। छोटे से लेके बड़े तक एक एक बच्चा इस बात को अपने दिल पे लिख ले कि हुजूर की गुलामी असल है, हुजूर की गुलामी असल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, और बाकिर का माना आता है बाल की खाल उधेड़ने वाला, बारीक भी कही है उसे बाकिर। आपकी बारगाह में कुछ लोग आए, आके कहने लगे हमारा एक सवाल है, जवाब चाहिए। दुनिया जानती है जो सवाल कहीं से हल नहीं होते वो सवाल अली की चौखट पे हल हो जाया करते हैं। क्या बात है, बेशक। जवाब देंगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बिल्कुल मिलेगा जवाब। इस बात को सीने पे लिख लेना एक एक बच्चा, ताकि कल अगर कोई वहबड़े की औलाद तुम्हारे सलाम पे, तुम्हारे कयाम पे पाबंदी लगाए तो ये बात कह के उसके मुंह को हमेशा के लिए बंद कर सको। ये याद कर लीजिए, अक्सर हमारे नौजवान बाहर रहते, मुंबई, दुबई, कोयत। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, जो लोग 3 साल दुबई में काट आते हैं ना, तो वो यहाँ के टांगे फैला के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं असल दीन तो यही है। कुछ लोग हैं ऐसे, सारे नहीं हैं जी, कुछ लोग ऐसे, तो उनका तरीका यहां लाके। आपसे मेरी गुजारिश इतनी है, कहीं भी जाइए मसला के आला हजरत ना छोड़िए। बेशक बेशक। अगर इससे हटे, यूं समझो सावधानी घटी हटी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, वहां से आके टांगे फैला के कह रहा नहीं नहीं असल दीन तो ये काबे में भी ऐसी नमाज होती है, मस्जिद नबी में भी ऐसा देखा है, अरब में पढ़ने वाले को ऐसा देखा है। मैंने कहा तो इसमें कौन से कमाल की बात है? अगर हरम में इब्लीस पहुंच जाए तो क्या वो इंसान बन जाएगा? मुझे बता तो सकी। एक दौर काबे ने ऐसा भी तो देखा था कि वहां पे 365 बुत रखे हुए थे, तब क्या कहोगे? क्या वो बुतों को रखने वाले भी सही थे या बुत भी सही थे? याद रखिएगा, चाबी किसी के भी पास पहुंच जाए वो हक पे नहीं होगा, हक पे वही होगा जिसका दीन वो होगा जो दीन अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया है, जो उमर ने दिया है, जो उस्मान गनी ने दिया है, जो हैदर कर्रार ने दिया है। जन्नत में वही जाएगा जिसका ये नारा होगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या बात, वाह वाह वाह। धोखे में ना पड़ना कि वहां का इमाम ऐसा करता है। वो भाई याद रखिएगा, इश्क और अदब जो हिंदुस्तान में पाया जाता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। बेशक। आप देखें हमारे हिंदुस्तान में नमाज की एहतियात देखें, पूरे कपड़ों में पढ़ते हैं, टोपी हर जवान के सर पे होगी, है ना। और कुछ बाहर जाके चले, इंडिया के बाहर निकल जाओ ना, तो कोई इतने में नमाज पढ़ रहा है, कोई बिना टोपी के पढ़ रहा है, कोई बनियान में ही खड़ा हो गया है। हाँ, और ये कौम तो वो ऐसी है, वो जो जमातें लिए फिरते हैं ना, कौन सी जमात बोलते हैं इधर, हैं? गौरैया, क्या बात है, नए नए नाम सुनने मिलने मौलाना, गौरैया जमात, ठीक है ना। तो वो फिरते ना, वो तो उनसे कहो ना जी मैं ना पाक हूं, तो कहते हैं चल कोई बात नहीं, मुंह तो पाक है, ऐसे ही मस्जिद में ले जाते हैं। हाँ, ऐसे ले कहते चल मुंह तो पाक है, चल मस्जिद में, चल मस्जिद में, चल मस्जिद में। ये ऐसी जमातें भी इंडिया में फिर रही हैं। लेकिन हम इश्क वाले लोग भी हैं, हम अदब वाले लोग भी हैं। अदब भी हमारी जमात के अंदर है। कितना अदब है, सलाम होता है ना तो हमारी कौम का छोटा सा बच्चा भी अदब में खड़ा हो जाया करता है। वो जानता है कि सलाम हुजूर पे पढ़ा जा रहा है, वाह वाह, है ना। और उनका बड़ा वाला मौलवी जिसने 10-15 हजार बकरे खा रखे, वो अब भी कह रहा शिरक है। इन्हें शिरक भी आज तक कहना नहीं आया। शिरक, बिद्दत, ये कंडीशन है लोगों की। दुआएं मांगा करो अल्लाह जब तक जिंदा रखे, मसला के आला हजरत पे जिंदा रखे। बेशक बेशक।
तो इमाम बाकिर की बारगाह में ना शख्स आया, कहने लगा सवाल है, मेरा जवाब मिलेगा? फरमाने लगे पूछ। उसने कहा मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल हैं और वो ये कहता है कि ये हुजूर के बाल हैं। तो इमाम बाकिर से उसने कहा क्या आप बाल देख के पहचान लेंगे किसके, बता देंगे क्या वो हुजूर के हैं कि नहीं? कितना मुश्किल सवाल था। मैं अपने बाल तोड़ूं, इनके तोड़ूं, इनके तोड़ूं, 4 5 8 10 लोगों के बाल इकट्ठे करके आपको दे दूं, मैं कहूं पहचानो कौन सा बाल किसका है? पहचान लेंगे हम लोग? बोले बोले, बात समझ में आ रही है? तो पहचान सकते हम लोग? नहीं पहचान सकते ना। सवाल मुश्किल था। इमाम बाकिर कहते जा लेके आ। वो गया और पूरी डिब्बी उठा लाया, इमाम बाकिर के पास लाके हुजूर ये हैं, इनमें बताइए कौन से बाल हुजूर के हैं और कौन से नहीं है। इतना समझ गए ना? आपने कहा लाइए। आपने वो डिब्बी ली, सारे बालों को निकाला और निकालने के बाद डिब्बी के ऊपर रख दिया और फरमाने लगे अब सारे लोग खड़े हो जाएं। सारे लोग खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना? कहा मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दिया जाए। क्या बात। ये रोकते हैं मस्जिदों में सलाम पढ़ने और कहते कहां लिखा जी खड़े होकर पढ़ना चाहिए? तो ये कहां लिखा के लेट के पढ़ना चाहिए? भाई ये भी बताओ ना, ये कहां लिखा के लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो? पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। ये हमारा अदब है कि हम खड़े होकर पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारे दरबारियों को खड़ा किया कि सारे खड़े हो जाएं। सारे खड़े हो जाते हैं। अब हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा जा रहा है। जब सलाम पढ़ा जाने लगा ना, तो जो बाल हुजूर के थे ना, उनमें वो बाल हरकत करने लग जाते हैं। हरकत किए तो जितने बाल हुजूर के थे वो सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सीधे खड़े हो गए, सलाम होता रहा, बाल खड़े भी रखे, झूमते भी रखे। आपने 5 बाल साथ में से लिए और लेने के बाद आपने चूमा, आंखों से लगाया और मुट्ठी में बंद करके कहा ये बाल मेरे नाना मुस्तफा के हैं, इनको लेकर के चला जा। और ये जो 2 बाल पड़े रह गए हैं ये मेरे नाना के नकीक है। कहा अगर वो पूछेंगे पता कैसे चला कि मुस्तफा के कौन से थे और कौन से नकीक है, तो क्या जवाब दूंगा? तो इमाम बाकिर ने कहा था साफ कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो मुस्तफा के कहलाए थे और जो पड़े रह गए थे वो मुस्तफा के नहीं कहलाए। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब ये फैसला क्या नुक्ता पेश किया, माशाअल्लाह। क़यामत तक अब जो सलाम सुन के खड़ा हो जाएगा वो मुस्तफा का कहलाएगा। बेशक बेशक। एहसान मानो आला हजरत का, उन्होंने हमें सिखाया सलाम पढ़ना, उन्होंने हमें सलाम पढ़ना सिखाया। आवाज आती है बरेली से, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, है शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, वाह वाह। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत भी वफादार है, गद्दार नहीं है। फिर आज हर मस्जिद से फजर बाद आवाज आती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। बोले पीछे वाले भी सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज कौम आला हजरत पे सलाम पढ़ रही है, तो शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। बेशक बेशक। टनाटन सुन्नी रज़वी बनाया अल्लाह ने हमें। बेशक। हमारे अकीदों की हिफाजत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाई है और आला हजरत के जरिए हमने ना बुजुर्गों का एहतराम सीखा है। आज ना फैदान शुएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, ये इन बुजुर्गों की अगर अजमतें हमारे दिलों में आई है ना, तो ये सारी सिखाने वाली इमाम अहमद रजा की जात है। हमें बुजुर्गों का एहतराम सिखाया है, हमें बुजुर्गों की कदर सिखाई है, हमें बुजुर्गों से प्यार करना सिखाया है। ये हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में बुजुर्गों का प्यार रखा है, प्यार रखा है। वरना ऐसे लोग भी हैं जो कहते थे कब्रें मिटा देनी चाहिए, ऐसी भी जमात है, कब्रें मिटा देनी चाहिए। हमारा दीन हमें कब्रें मिटाने का हुक्म नहीं देता, कब्रों के निशान बचाने का हुक्म देता है। कब्रों के निशानात बचाने का हुक्म देता हमारा दीन, हमारा इस्लाम। तो शुक्र है हम ऐसी फितना परवर जमातों से बचे हुए लोग हैं, बचे हुए लोग हैं। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं, बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं। बस एक बात आपसे कह लूं, ये बात तो क्लियर है ना कि हम सारे पक्के रज़वी लोग बैठे हुए हैं, है ना जी? पता लग जाए, मैं एक नारा लगा दूं ताकि अंदाजा हो जाए कितने सुन्नी बैठे हुए हैं। लगा लूं एक नारा,
जवाब मिल जाएगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत बुलंद आवाज़ से वाह। खिचड़ी भी है कि भाई? कुछ हाथ नहीं उठे यार, अल्लाह खैर करे, पोलियो तो नहीं है। मैंने ये नारा इसलिए लगाया ताकि पता लगे कितने पक्के रज़वी लोग बैठे हुए हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत सलामत रहे सारे सुन्नी बैठे हुए हैं। जिंदाबाद। अब सुन्नियों से चंद बातें कर लूं, बर्दाश्त कर लेंगे ना? सुन्नियों से भी थोड़ी सी गुजारिश, थोड़ी सी।